फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है आपको? कुछ बातें बता रहा हूँ, इन चीजों पे ध्यान देंगे, उसके बाद आगे की कहानी होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या है? लंडन डिस्पर्जन फोर्स, इससे ज्यादा डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इससे ज्यादा डायपोल डायपोल, इससे ज्यादा आयन डायपोल, इससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही होते हैं ना? कंफर्म है? लंडन डिस्पर्जन फोर्स किस में मिलता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। डायपोल इंड्यूस डायपोल, पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में। डायपोल डायपोल, ये पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। आयन डायपोल, एक आयन होगा एक पोलर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर फोन है, नाइट्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद आइदर, तो हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और ये मिलता है आपका आयंस के बीच में आयोनिक कंपाउंड में। सारे फोर्स वाली बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? क्या आप पोलर नॉन पोलर पहचाना जानते हैं? कब पहचान लेते हैं किसी मॉलिक्यूल के बारे में? क्या पहचानती है पोलर के लिए, क्या बताई थी? मैंने कहा था डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए? या तो बराबर या ज्यादा 0.5 से, तब ये कैसा होगा? पोलर। नॉन पोलर कब है? जब ये डिफरेंस 0.5 से कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या फिर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, तब वो नॉन पोलर होता है। सिमेट्रिकल का मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तीसरा, आयनिक होने की कंडीशन क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से ज्यादा होती है, तब वो आयनिक है। इसमें एक कैटायन और एक एनायन आपस में मिलते हैं। कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल, जैसे CCl4 है, सिमेट्रिकल हो गया। इसमें बीच में कार्बन है और चारों तरफ क्लोरीन है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। ये फ्लोरीन बराबर बराबर डिस्टेंस पे, जितना ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इतना ये खींचेगा, बराबर बराबर खींचेगा तो नेट मूवमेंट उसका 0 हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होता है, जिसपे लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है ना। और क्या कंडीशन रहेगी तुम्हारे पास? अच्छा, ये बात हो गई क्लियर। इससे पोलर मॉलिक्यूल पहचानोगे, इससे नॉन पोलर पहचानोगे, इससे आयनिक पहचानोगे। अब आती है सॉल्युबिलिटी वाली बात। तो जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है उनमें एक कार्बन से लेकर के 5 कार्बन तक के जो कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। 6 से लेकर के 8 कार्बन तक के आपके पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, और C9 और अबव इनसॉल्युबल। ये बातें आपको समझ में आई? अभी नहीं आई होंगी, अभी आगे देखेंगे तब आएगी काम। हाँ, ये कंडीशन है उसकी, ठीक है। अभी देखेंगे, वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम लोग, तब ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये फोर्स आपको पता है, पोलैरिटी का पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का पता ही है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद है कि नहीं? मैंने लिखा रखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की 4.0, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन,
सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स मेजर हो गए। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 के अप्रोक्स होती है, 1 से कम या लगभग 1 के आसपास होती है। तो ये सारी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस देख करके आप पोलर नॉन पोलर पहचानोगे। पोलर नॉन पोलर पता चल जाएगा, फिर आप उसके फोर्स को बता सकते हो कि मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स है। यहां से इधर चलेंगे तो पोलैरिटी बढ़ती जा रही है। ये स्ट्रांगली पोलर होते हैं आयनिक कंपाउंड, और इधर पूरी तरह से नॉन पोलर होते हैं। तो जैसे आप इधर से इधर मूवमेंट करोगे, पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ये सारी बातें क्लियर है। अब हम जो है अपनी वर्कशीट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पहले ये चीज आप लिख लो कॉपी में एक जगह पे। कंफ्यूजन है इसमें? चेक कर लो मॉलिक्यूल देख करके। ये तो सब लिख लिया है ना आपने? मिटा दूं इसे? बहुत बढ़िया। अगला देखो इसमें मीथेनॉल CH3OH 3.5, कार्बन 2.5, कितना डिफरेंस है? 1। किस कैटेगरी में आ रहा है? पोलर में है। एसीटोन, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं एक बॉन्ड में भी पोलरिटी आपको दिखेगी तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। यहाँ देखो कार्बन कार्बन कार्बन, इनमें तो कुछ होगा ही नहीं, पर कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, डिफरेंस कितना आ गया? 1। मतलब ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। अब आप मुझे बताओ पोलर पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा अट्रैक्शन? बहुत सही जवाब। कौन होता है क्या? नहीं होता? मीथेनॉल भरपूर होता है, मीथेनॉल भरपूर है भाई साहब। चलो अगला है एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। एसीटोनाइट्राइल CH3CN, और एसीटोन तो तुम्हारा वही है। पोलैरिटी चेक कर सकते हो आप। कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, डिफरेंस कितना? 0.4। 0.4 कहाँ आ रहा है? नॉन पोलर में आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है। ये कार्बन 2.5 है, ये कार्बन भी 2.5 है, कोई डिफरेंस है नहीं। ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है, बट कार्बन कितना है? 2.5, नाइट्रोजन 3। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.5 आने पर, 0.5 आने पर, तो ये कैसा हुआ? पोलर है तो डायपोल। ये तो पहले से हमने पहचान रखा है कि पोलर है। ये भी पोलर, ये भी पोलर, कौन सा अट्रैक्शन होगा इनमें? डायपोल। तो मुद्दे की बात कहाँ फंस रही है? मॉलिक्यूल को पहचानने वाली। अगर आप ये पहचान पा रहे हो कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, तो फिर आपके लिए फोर्स बताना कोई बड़ा काम नहीं। समझ गए? अब इस सब के लिए क्या चाहिए? सिस्टम से देखिए, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए 100%, उंगलियों पे। सब नहीं तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, इनसे काम चल जाता है अपना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो। दूसरा, उसके बाद आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि कब पोलर है और कब नॉन पोलर है, कब आयनिक है। ये सब पता होने के बाद फिर आप पहचान पाओगे कि उसमें कौन सा फोर्स है। इतना ही नहीं, ये जो फोर्स का ऑर्डर दिखा रहा है, ये आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी दिखा रहा है। जिन मॉलिक्यूल में ये वाला फोर्स होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, जिसमें ये वाला आ गया उससे ज्यादा होंगे, इसमें ये हो गया और ज्यादा होंगे, इसमें आ गया। अब जैसे एसीटोन की बात करूं, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। उसके आगे कौन आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 56 है, वो 100 है। रीजन क्या रहा? उसमें फोर्स स्ट्रॉन्ग है। बात NaCl की करें, 900 से प्लस में है वो, तो ये इतना ज्यादा क्यों पहुंच गया? फोर्स बढ़ गया। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिखा रहे हैं ना, ये सीक्वेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने में सक्षम है। उसके फिजिकल स्टेट बता देगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रेंज बता देगा, डेंसिटी बता देगा, सब कुछ बता देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले बड़ा मामला कुछ है?
तो अब ये फोर्स निकाल के बता दोगे, बताओ पहलवान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, अमंग द फॉलोइंग, ये ऊपर वाला है, based on solute solvent interaction arrange the following in order of increasing solubility in n octane and explain cyclohexane KCl CH3OH CH3CN। साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट क्या है लाला आपका, बता दें? एन। ऑक्टेन कौन है? ऑक्टेन कौन होता है? एल्केन। एल्केन कैसा होता है? नॉन पोलर। इसका मतलब आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो सबसे ज्यादा डिजोल्व कौन होगा? जो नॉन पोलर होगा। सबसे कम डिजोल्व कौन होगा? जो पोलर होगा। और पोलरिटी की मैंने रेंज बता रखी है आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले साइक्लो हेक्सेन, ये तो एल्केन है, ये तो नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, आराम से डिजोल्व होगा। चलिए दूसरा KCl, पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, Cl की 3, कितना डिफरेंस आया? 2.1। किस रेंज में है? तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब मैक्सिमम पोलर। मैंने अभी बोला ना कि इधर से इधर चलेंगे तो पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, ये मैक्सिमम पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो क्या एक पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा? नहीं। कैसे होते हैं? पोलर पोलर में होता है, नॉन पोलर। इसका मतलब ये पोलर होने की वजह से इसमें डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पोलैरिटी है। पोलैरिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। चेक कर लो भाई, CH3OH, कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, डिफरेंस कितना आया? 1। इसके कंपैरिजन में डिफरेंस कम है, डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोलर, डिफरेंस कम पोलैरिटी कम होती चलेगी। इसके कंपैरिजन में पोलैरिटी इसकी कम है, मतलब इससे सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। अगले वाले को पकड़ लो, CH3CN, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया था, इसमें कितना डिफरेंस आया? 0.5 का, मतलब पोलर तो है बट इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इससे इससे ज्यादा ये हो गया, इससे ज्यादा ये। अगले वाला कौन सा था? ये तो पूरी तरह से नॉन पोलर है, मतलब ये रहा। ऑर्डर में लिखना है तो क्या रहा? KCl उससे ज्यादा, OH से ज्यादा, CN से ज्यादा, साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद है शायद आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, यहीं पे कंडीशन बदल सकते थे, अगर वो सॉल्वेंट वाटर कह देता कहानी बदल जाती। वाटर कहता तो वाटर पोलर है, पोलर में सबसे ज्यादा पोलर वाला डिजोल्व होता है, मतलब KCl सबसे ज्यादा होता है, तो साइक्लोहेक्सेन सबसे कम होता है। तो आप अपना सॉल्वेंट देख के चलेंगे, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर, उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉल्युबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, among the following compound identify which are miscible, insoluble, partially soluble and highly soluble in water। बेटा सबसे पहले है फिनॉल। फिनॉल होता है ये OH। आप देख लो बेटा, OH वाली बॉन्डिंग वाले कंपाउंड कौन से होते हैं? और जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनकी सॉल्युबिलिटी की ये कंडीशन है, 1 से 5 कार्बन वाले पूरी तरह सॉल्युबल होंगे, 6 से 8 वाले, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, मतलब पार्शियली सॉल्युबल।
पहचान पाओगे? दूसरा टॉलुइन। टॉलुइन वैसे तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा था अभी मैंने बताया था एल्केन, एल्किन, एल्काइन, बेंजीन और टॉलुइन, ये नॉन पोलर होते हैं। डिजोल्व किस में करना है? वाटर में। वाटर क्या है? पोलर। ये कैसा है? तो क्या एक नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये इनसॉल्युबल हो गया। बहुत बढ़िया। अगला फॉर्मिक एसिड, HCOOH। OH मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। OH का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वालों में एक कार्बन का कंपाउंड कैसा है? एक ही तो है इसमें, एक कार्बन है, मतलब कैसा हो गए? सॉल्युबल। अगला इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH। OH। OH मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कार्बन कितने हैं इसमें? दो कार्बन वाला कैसा रहेगा? दो कार्बन वाला वाटर सॉल्युबल। क्लोरोफॉर्म CH3L3 एक एक्सेप्शनल समझ लो। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है क्योंकि यह वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो केवल वही बना सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से बॉन्डेड होगा, वो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसमें ऐसा है नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए इनसॉल्युबल है। हालांकि ये पोलर है, फिर भी वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है क्योंकि इसका जो फोर्स है वो कम होता है। अगला पेंटेनॉल C5H11OH। OH। OH। OH मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कितने? पांच वाला वाटर सॉल्युबल है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? क्वेश्चन 9 है व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा makes H related to positive and negative deviation from Raoult's law? बहुत सही जवाब। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट is greater than their pure form, then they undergo negative deviation. और when force of attraction between solute and solvent is lesser, मैंने आपको पिछली बार ये बताए थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन देयर प्योर फॉर्म, देन दे अंडरगो नेगेटिव डेविएशन। व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन solute and solvent is lesser than their pure form, then they undergoes positive deviation। ठीक है। और मैंने कहा था जो पॉजिटिव है उसका सब कुछ पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, वेपर प्रेशर पॉजिटिव। और जिसका नेगेटिव है वो सब कुछ नेगेटिव है, उसका डेल्टा H नेगेटिव है, वेपर प्रेशर भी नेगेटिव है और डेल्टा V भी नेगेटिव होता है। अगला नेम टू वे बाय विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैन बी लोअर्ड। दो वे बताइए जिससे वेपर प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर के मैंने चार फैक्टर बताए थे। तो नेचर में तुम कुछ कर नहीं सकते, वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन आप सरफेस एरिया चेंज कर सकते हो, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कर दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पक्का? 10th वाला हो गया। 11th वाला an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar। मुझे बताइए, सिंबल्स बताइए, गिवन बताइए। अब ये सब कुछ हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। ये जो चीजें बेटा मैंने आपको लिखाई है ना अभी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो समराइज करके आपको एक जगह पे मिल गई, आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इससे।
केमिस्ट्री को समझने के लिए जो मेन मेन चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी मिल गई आपको। ठीक है, अकेले बुक से पढ़ते हैं तो दिक्कत रहती है, सब चीजें एक जगह नहीं मिल पाती, वो कंफ्यूजन रह जाता है। क्वेश्चन 11 बताइए। An aqueous solution of 2% non-volatile solutes exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent. कितना है? Aqueous solution of 2% non-volatile. आपको पता है मास परसेंट जब अपने को गिवन होता है हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? WV मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम। कौन है ये? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। किसके अंदर है ये? वाटर के। सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS। तो 1.004 बार गिवन है। आपको मैंने बोल रखा है वाटर की इंफॉर्मेशन जनरली पेपर में गिवन नहीं होती। यहाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तुम्हारे पास, वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1.013 बार मैंने लिखवा रखा है आपको। ठीक है, अपने आप रखना है ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं वो। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्वेंट कौन है भाई? सॉल्वेंट कौन है? कितना होगा इसका? 18 ग्राम पर मोल। लगता है ये सब गिवन आपने लिख लिया। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर है एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। मैंने आपको बताया था कि हम इसे दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। तब आप यहाँ क्या करोगे? डब्ल्यू बी एम बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये बिल्कुल एक ही फॉर्मूला है, ये वाला और ये कोई अंतर नहीं है। पेपर में आएगा तो आपने ये लिख दिया वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला इन दिस वे। अब आप वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर ही लोगे, क्या दिक्कत है इसमें? समझ आ गया बाबू? जैसे कंफ्यूजन सा क्यों हो गया? तेरा क्या होगा भाई? 12th वाले बताओ गिवन क्या है? 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए को ए रहने दो, बी को बी रहने दो। तो डब्ल्यू ए हो गया लाला 100 ग्राम, एम ए है 140 ग्राम पर मोल, और क्या है? डब्ल्यू बी 1000 ग्राम है, 180 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन में गिवन है ये। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसे पी डैश बी से दिखाते हैं अपन लोग। तो 500 टॉर गिवन है ये। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी डैश ए निकालना है। पी टोटल कितना गिवन है? 475 टॉर। तो एक फॉर्मूला अपने पास है कोई? राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल, ये नॉन वॉलेटाइल। राउल्स लॉ फॉर पीटी बराबर पी डैश ए चाहिए पी डैश बी चाहिए। भाई आपके पास पीटी है, पी डैश बी है, पी डैश ए निकालना है। तो पहला काम होगा चाहिए ए निकालना। चाहिए क्या होगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एन ए कैसे निकलेगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एन बी डब्ल्यू बी अपॉन, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ये रख दिया आपने। ये दोनों वैल्यू आप रखोगे तो क्या निकला? हाँ बहुत बढ़िया। अब चाई बी निकालना है तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस चाई ए कर लेंगे। इससे हमने क्या निकला? मोल फ्रैक्शन निकल आएगा दोनों का। चाई ए चाई बी यहाँ रख दिया हमने। पी डैश बी है, पी टोटल है, पी डैश से निकालना है दौड़ता हुआ। ठीक है, अब हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ कौन कौन से हैं भाई? 15, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, ये सब राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल वाले फॉर्मूले से होंगे। इनके अलावा जो बचे हैं वो सब इस वाले से हो रहे हैं। ये वर्कशीट पूरी आपके पास है, एक बार पढ़ के देख लो, जो क्वेश्चंस नहीं आए वो मुझसे डिस्कस कर लो। देखो पहला कह रहा है डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी, हो गया था। क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट सैचुरेटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। स्टेट राउल्स लॉ, partial vapor pressure of each component in liquid solution is directly proportional to mole fraction of that component. ठीक है। What are the factors on which vapor pressure depends? Nature, nature of liquid है, temperature है, surface area है, और addition of non volatile solute है भाई साहब। ठीक है। तो vapor pressure of solvent gets lower when a non volatile solute is added to it. Why? हाँ, number of particle goes to the vapor phase decreases due to displacement of solvent particle by the non-volatile solute particles. ठीक है। Suggest the most important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs. अब यहाँ पे आपको फोर्स बताने हैं। सबसे पहला है एन हेक्सेन एन एन ऑक्टेन। हाँ, एक बात और थी जो आपको वैसे पता होगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टॉलुइन, ये सब के सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वो कह रहा है भाई एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन। बेटा हेक्सेन कैसा है? नॉन पोलर, ये आपका नॉन पोलर है। ऑक्टेन ये भी एल्कीन है। तो नॉन पोलर में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? लंडन डिस्पर्जन। इन तीनों को मिलाकर के हम वांडरवाल फोर्स कहते हैं। लंदन डायपोल, इंड्यूस डायपोल और डायपोल डायपोल, तीनों को मिला के वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इसमें कौन सा फोर्स है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर है? पहचान लोगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है I2 CCl4। चेक करो, I2 मतलब I और I, एक I 2.6 है, दो भी, ये तो कितना अंतर आ गया? 0 किस कैटेगरी में आ रहा है भाई? 0.5 से कम कौन सा है? तो ये कैसा रहा? पक्का CCl4 वैसे टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन मैं ऐसे शो कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया जा रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन Cl इधर खींचेगा इतना ये खींचेगा, ऐसे ही ऊपर नीचे होगा। नेट मूवमेंट कितना होगा इसका? 0। तो ये कैसा रहा? ये भी नॉन पोलर है, वो भी नॉन पोलर है। बताओ क्या होगा आगे? है नॉन पोलर है तो लंदन डिस्पर्जन। बहुत सही जवाब। अगला बेटा NaClO4, Na पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव, NaClO4, Na पॉजिटिव ClO4, और दूसरा है H2O 2.1 3.5, डिफरेंस आ रहा है 1.4। 1.4 वाला किस कैटेगरी में होगा भाई? बताओ। हाँ, 0.5 से ज्यादा कहां तक? 1.9 तक। कैसे होंगे वो? तो ये बेटा पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल, और ये आयनिक है। तो ये कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? एक पोलर हो और एक आयन हो। ये तो आयन है, कैटायन दिख रहा है, ये पोलर है, तो कौन सा हुआ फिर? आयन। बताओ कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ में आ रहा है?
चलिए बहुत बढ़िया। अगला है मीथेनॉल एसीटोन। क्या?